क्या काम आता है लाल चंदन? कहाँ है पुष्पा वाला जंगल? जापान का कौन सा एंगल आएगा सामने? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। एक फिल्म आई थी जो अभी काफी चर्चा में थी। फिल्म का नाम था पुष्पा। पुष्पा में एक जंगल में होने वाली लाल चंदन की तस्करी के बारे में बताया गया है। फिल्म पुष्पा में दिखाया जाता है कि इस जंगल में लाल चंदन की किस तरह से तस्करी की जाती है और ये लाल चंदन किस तरह बेचा जाता है। आपको फिल्म की कहानी, एक्शन भले ही मस्त लगी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल के और भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। इस जंगल को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज हैं और ये चंदन इतना कीमती है कि अब कई कमांडो इस सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, यानी तैनात किए गए हैं। इस जंगल का नाम शेषाचलम जंगल है। ये जंगल शेषाचलम पहाड़ियों के 5 लाख हेक्टेयर से अधिक एरिया में है। इस जंगल को लाल चंदन की वजह से जाना जाता है और लाल चंदन सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य के कड़पा, चित्तूर और नेल्लोर जिलों में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि लाल चंदन भारत में सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता है। इस लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका जिन चीजों में इस्तेमाल होता है उसे बाहर ज्यादा आयात किया जाता है और अब तो गैर कानूनी तरीके से ये बाहर जाता है। अब इस लाल चंदन के दुर्लभ होने की वजह से तस्करों की इस जंगल पर खास निगाहें होती है और तस्करों को इससे काफी फायदा भी होता है। हालांकि अब तो इसकी कटाई पर बैन लगा दिया गया है और इसे आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना गैर कानूनी है, जिसकी वजह से ही फिल्म पुष्पा में इसकी चुपके चुपके स्मगलिंग करते हुए दिखाया गया था। बताया जाता है कि इन चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। कुछ साल पहले लाल चंदन से करीब 1200% का लाभ होने की वजह से तस्कर अपनी जान जोखिम में डालकर हर साल 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई, तूतीकोरिन और कोलकाता बंदरगाहों तथा नेपाल और तिब्बत के रास्ते प्रमुख बाजार चीन तक पहुंचाते थे। वे लकड़ी को एस्बेस्टस की चद्दरों, सरसों की खली, नारियल के रेशे और नमक के बीच में छिपाकर एक से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। जैसे पुष्पा में भी हमने देखा था कि वो दूध के टैंक में से छुपा कर ले जाते हैं। लेकिन सबको लगता है कि पुष्पा की नकल सबने की, लेकिन असलियत यह है कि पुष्पा को रियल लाइफ इंसिडेंट्स को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन क्यों सब लाल चंदन के पीछे नहा धोकर पड़ गए हैं? तो आपको बता दें कि ये लकड़ी काफी चीजों को बनाने के काम आती है। लाल चंदन की मांग फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए अधिक है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरों के फ्रेम और घर में काम आने वाले डिब्बों के अलावा गुड़ियाएं बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही जापान में तो खास वाद्य यंत्र की वजह से इस लकड़ी की मांग ज्यादा है, जिसका जिक्र पुष्पा 2 के टीजर पार्ट में भी हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन की लकड़ियों की कीमत काफी ज्यादा है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इन लकड़ियों की डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में है। जापान में पारंपरिक वाद्य यंत्र शमीसेन के लिए भारत से लाल चंदन का आयात होता था। बताया जाता है कि हर साल 10 टन लाल चंदन आज भी इसे बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। वहां शादी के वक्त इसे देने की परंपरा है। वहां इससे बना फर्नीचर भी बहुत महंगा बिकता है और इसे स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। माना यह भी जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से होने वाले विकिरण को रोकने में भी लाल चंदन काफी मददगार साबित होता है। जापानी वाद्य यंत्र शमीसेन के लिए लाल चंदन की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका फिल्म में जिक्र किया गया था, जिसे अच्छी तरह से पुष्पा 2 में दिखाया जाने वाला है कि कैसे जापान तक ये पहुंचती है। अब पुष्पा 2 की मेकिंग भी काफी जोरों शोरों से चल रही है, जो रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होगा। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में पुष्पा के डिस्ट्रीब्यूटर मनीष शाह ने बताया कि पुष्पा 2 द रूल की शूटिंग इस साल में खत्म हो सकती है। उन्होंने साफ कर दिया था कि पुष्पा 2 अगले साल फ्लोर पर आ जाएगी। साथ ही मनीष शाह ने कहा कि फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पुष्पा 2 के टीजर की काफी सराहना की है। सभी को यकीन है कि इसका दूसरा पार्ट भी सुपरहिट होगा। मुझे लगता है कि पुष्पा 2 इतिहास रचेगी, ये ब्लॉकबस्टर साबित होगी। मैं ये भी नहीं जानता कि ये कितने रिकॉर्ड तोड़ देगा। पुष्पा 2 प्रभास की बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। इस पर मनीष शाह ने कहा कि बाहुबली के पहले पार्ट ने 120 करोड़ और पुष्पा ने 93 से 94 करोड़ की कमाई की। दोनों में केवल 30% का अंतर है। अगर हम सब ने मेहनत की है तो पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। पुष्पा 2 की कहानी को एक अलग लेवल पर बनाया जा रहा है।
आपके फिल्म को लेकर के क्या ख्याल है, हमें कमेंट में फिलहाल के लिए जरूर बताइए। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत।